अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्यूटी है ये बड़ा एक एंशंट कॉन्सेप्ट है ब्यूटी के हवाले से। और वो देखे पहले तो कुछ आई थिंक फूलों को और शायद उससे ब्यूटी का कलर शुरू हुए। फिर ब्यूटी मतलब फिर मेकअप जो है फॉर्मल एक शुरू इंडस्ट्री बन गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि लोगों ने, मुझे याद है बचपन में वो जो तस्वीरें उतरती थी ना उस पर वो ब्रश से तस्वीरों को एडिट करना शुरू किया। अच्छा फिर ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आई तो इस पे तो फिल्टर्स ही आ गया है। वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप किसी को देख रहे हैं मोबाइल पे या फेसबुक पे और आप उसको एक्चुअली मिलें तो कई देर आप पहचान ही नहीं पाते क्योंकि इतने फिल्टर लगे होते हैं कि वो आपको लगता ही नहीं है कि ये असल बंदा जो है वो कॉल है। और फिल्टर्स का इतना, अब ये एक अगली स्टेज ये आ गई कि तस्वीरों मेकअप फ़िल्टर, और अब ये कि लोगों ने अपने आप को फ़िल्टर लगवाना शुरू कर दिया कि ये जो एक आइडियल ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है और उसमें अब सर्जरीज हो रही हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हो रहे हैं। अच्छा फिर पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ये जो वाइटनिंग क्रीम है इसका जो बिज़नेस है ये हालांकि बहुत सारा इलीगल भी हो रहा है और बड़ा नुकसानदेह भी है ये, लेकिन वाइटनिंग क्रीम्स जो है वो कई सालों से मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में चल रही हैं। हर बंदे को चिट्टे गोरा होने का जो है वो खपत सवार है। ऑन दी अदर एंड अच्छा वेस्ट में वो टैनिंग कर रहे हैं और हम गोरे हो रहे हैं। अब ये जो ओवरऑल जो कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की जो इंडस्ट्री है ये ग्लोबली कोई तकरीबन $1.25 बिलियन की जो है ये प्लास्टिक सर्जरी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अवाटार फेसेस और बाबी बॉडीज़ जो है, तो आप इसको क्या कैसे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उमर कि आपने जो आप काम कर रहे हैं पिंक रिबन के फोरम पे टू फॉर अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और फिर उसकी ट्रीटमेंट। और मैं माशाल्लाह इतना इम्प्रेस हुआ हूँ देख के स्टेट ऑफ द आर्ट आपकी माशाल्लाह मेमोग्राफी मशीन। अल्लाह मियाँ आपको हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करे। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ब्यूटी तो मेरा ख्याल है इंस्टिंक्ट है। और एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसमें जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ख़ुद खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। लेकिन वो, और फिर आपने ये मुहावरा तो बड़ा सुना होगा कि ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। तो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हमेशा मुख्तलिफ रहे हैं, लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि आप इसको 1/3 2/3 की रेशो पे देख लें, आप इसको 1.61 की गिवन चीज़ रेशो पे कर लें, आप गोल्डन ट्रायंगल बना लें तो। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आया है, जो आपने बड़ा हाईलाइट किया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपको यू मस्ट ग्रेसफुली एज। अब उसके अंदर जो एवटार फेसेस जो आजकल आए हैं, जो एक आर्टिफिशियल ब्यूटी से आप भरे हुए हैं और आपने बोटॉक्स, फिलर, फेस लिफ्ट और न जाने क्या क्या। मैं तो चूँकि ख़ुद प्लास्टिक सर्जन हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी में, तो लोग ब्रेस्ट ऑगमेंट करवाते हैं और फिर जो आपने फरमाया रंग गोरा करने वाली क्रीमें। अब इनमें हमारे यहाँ रंग गोरा करने वाली क्रीमों में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी में मर्करी की मकदार इतनी ज़्यादा है कि वो आपके स्किन में कैंसर कर सकती है। और ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो इसलिए टैन होना पसंद करते हैं कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जब गोरे रंग पे पड़ती है तो वहाँ जो स्किन के कैंसर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम सबको एक शौक़ है और जुनून है कि बस हमने, क्योंकि सास साहिबा ने गोरी बहू लानी है, तो वो फिर हमारे पास वो सब चीज़ें एक हद तक ज़रूर ठीक हैं। और मेरे ख़्याल में अगर कॉस्मेटिक सर्जरी से कोई, हमें लोग सर्जिकल साइकेट्रिस्ट कहते हैं, मतलब आप अगर किसी की वेल बीइंग के लिए इफ़ यू लुक गुड, कोई बहुत फीनी लड़की है उसका आप नाक बेहतर कर दें, अगर कोई बहुत भद्दा फेस है उसको आप बेहतर कर दें। कुछ हद तक आप एज की भी प्रॉब्लम, आजकल मर्दों में बाल लगवाने का बड़ा है, और अगर आपको वो आपकी सेल्फ़ इस्टीम उससे बेहतर होती है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आप बड़े हैरान होते होंगे कि एक कॉस्मेटिक सर्जन का ब्रेस्ट कैंसर से क्या ताल्लुक़ है। तो वो मैं वाज़ेह आपको करता चलूँ कि जो आप प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन की मिसाल इस तरह लें कि जैसे एक आपने घर बनाया
और उसके अंदर जो ईंटें और ब्रिक वर्क किया तो वो तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, और जो आपने उसके बाहर पेंट किया, टाइल्स लगाई, वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। अब इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, जैसा कि आपने भी अपनी मुहिम में बड़ा बताया कि हमारे मुल्क में ख़वातीन का नंबर 1 किलर कैंसर है ये, और पूरी दुनिया में भी हम 9वें नंबर पे हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस में इस मुल्क में। तो इसमें जो खातून को जब इसकी सर्जरी होती है तो उसमें उसका जो ब्रेस्ट का टिश्यू है वो निकाल देते हैं। उस निकालने के बाद वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, किसी खातून के चेहरे पे तेज़ाब डल जाए, उसका फिगर भद्दा हो जाए, तो वो ब्रेस्ट या छाती को काटने का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उससे भी ज़्यादा है। इसलिए बाहर के ममालिक में, जहाँ मैं ट्रेन हुआ हूँ, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह ये मस्ट है कि आप ब्रेस्ट कैंसर के साथ उसकी रिकन्स्ट्रक्शन यानी नया ब्रेस्ट बनाना, उसकी भी कंसल्टेशन और उसकी भी लाजमी दें। अदरवाइज़ यू आर लायबल फॉर ए मेडिकल लीगल सूट कि आपको ये हर हाल में ये एडवाइस देनी। उसके बहुत सारे मेडिकल फ़ायदे भी हैं। मेडिकल फ़ायदों में ये है कि जब आपको बाद में रेडिएशन मिलेगी तो अगर वहाँ एक अच्छा टिश्यू होगा तो आपको रेडिएशन के इफ़ेक्ट से आपकी छाती और बाकी चीज़ें बची रहेंगी। और इसके अलावा जो वेल बीइंग ख़वातीन को मिलती है कि चलें आपका एक माउंड है और अब हम निप्पल, एरियोला सारा कुछ रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, और इंशाल्लाह आपका हॉस्पिटल मुकम्मल होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ भी ये सर्विसेज मुहैया हों।